चलो एक्सेस स्टार्ट करना बनता है कि नहीं, बन जाता। नया डेटाबेस कैसे बनाते हैं, न्यू ब्लैंक डेटाबेस। ठीक है, यहाँ हम नाम दे देंगे, उसके बाद हम लोकेशन सेट करेंगे। लोकेशन हम कोई भी दे देते हैं, जैसे मान लो हम दिस पीसी के अंतर्गत ये इसमें चले जाते हैं और प्रैक्टिस में हम दे देते हैं आज क्या हमने आज की प्रैक्टिस करे हैं, आज की प्रैक्टिस का नाम दे देते। कितनी तारीख आज 10 है ना। चलो ये नाम देने के बाद देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या जाता है एक्सटेंशन, ये तो हमको पता था। क्या करेंगे फिर क्रिएट करने के बाद मैंने बताया था आपको क्रिएट से डिजाइन करके, है ना। तो इससे अपन ने बनाकर देखे थे। अभी हम बनाएंगे किसकी सहायता से, डायरेक्ट। ठीक है, इसका उपयोग अभी नहीं करे अपन, है ना। तो हम ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको क्लोज कर देते, हालांकि आएगा। जैसे हमने टेबल पर क्लिक करे, देखो वही ऑप्शन आया। मतलब जो सबसे शुरू में आता था वो किस प्रकार का आता था, टेबल। अभी टेबल को बोलते हैं डेटा सीट विंडो। देखो दो व्यू बताया था मैंने टेबल में। टेबल में दो व्यू कौन कौन से देखे थे, देखो डेटा सीट और एक डिजाइन। तो डिजाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर को चेंज करना, और डेटा सीट का मतलब होता है जहां आप डाटा को एंटर करोगे। दो चीज होती है। तो डेटा सीट मतलब जहां पे आप डाटा एंटर करोगे वहीं पे आप टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, रेडीमेड। मतलब आप रहता ना कि भाई हमको जरूरत पड़ते जाएगी, हम आगे जो है उसको लेते जाएंगे। जैसे कोई चीज आप इकट्ठी लेकर रख लेते हो और कोई चीज आप थोड़ी थोड़ी लेते जाते हो जरूरत के हिसाब से। जैसे किसी को खाना खाना है तो उसको पता 5 रोटी खाएगा तो इकट्ठा थाली में लेकर रख लेगा, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, रख लिया दूर, उनने एक एक करके लेते जा रहा। अब उसको 10 लगी 15 लगी कोई भरोसा नहीं, परंतु जिसको लग रही है वो पहले रख लेगा, और जो छुपाना चाहता है कि मैं कितनी खा रहा हूं एक एक करके लेगा। ठीक है, तो एक एक करके लेना मतलब हम कर रहे हैं डेटा सीट में काम। और जिसको पहले से पता है कि क्या करना है तो वो डिजाइन विंडो, समझ गए। तो डिजाइन विंडो में हमको क्या पता रहना चाहिए, फील्ड के लिस्ट, फील्ड के नाम रहना, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स वगैरह पहले से पता होना चाहिए, तो ही आप वहां जाओगे। नहीं तो आप क्या करोगे, चलो यहीं चलते हैं ना, जो जरूरत पड़ेगी हम लेते जाएंगे, डाटा एंटर करते जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए इसका उपयोग क्या है। जरूरत पड़ने पे हम ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं। तो अभी देखो एक फील्ड ऑलरेडी बनकर आ गई, इसका मतलब वो बनी बनाई है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगा। छेड़छाड़ करना बाद में देखेंगे। यहाँ आ रहा है आपका क्लिक टू ऐड। क्लिक टू ऐड जैसे क्लिक करोगे इसके ऊपर देखो डाउन एरो दिख रही, छोटी सी डाउन एरो मतलब नीचे वाली एरो। देखो यहाँ डेटा टाइप की लिस्ट आ रही। इन डेटा टाइप को हमने पढ़े कि नहीं, बताओ पढ़े हैं। देखो शॉर्ट टेक्स्ट से क्या होता पता हमको, नेम वगैरह जो भी शॉर्ट टेक्स्ट। नंबर से क्या होता पता था, लार्ज नंबर भी पता हमको, करेंसी भी पता है, डेट टाइम भी पता है। ठीक है, डेट टाइम के दो प्रकार, यस नो भी पता हमको। रिच टेक्स्ट इसी का नाम मतलब है, शॉर्ट टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट ये जो है एक ही कैटेगरी में। अब रिच टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट जो है एक ही कैटेगरी के, क्यों, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट एंटर किया जाता है, और छोटी मात्रा में करना तो शॉर्ट टेक्स्ट। अटैचमेंट बताया था मैंने, डॉक्यूमेंट वगैरह या फोटो को अटैच करना था, आप किसके उपयोग करोगे, अटैचमेंट। हाइपरलिंक का उपयोग किस लिए करोगे, ईमेल है, वेबसाइट है, या जो भी कोई लिंक देना चाहते हैं उसके लिए हाइपरलिंक। उसके अलावा बाकी चीज नहीं। तो हमको अभी आईडी के बाद क्या लेना, नेम। नेम लेंगे ना, तो नेम किस टाइप का रहता बताओ मुझे, यहां से शॉर्ट टेक्स्ट, ये हमको पता है पहले से। तो सिर्फ नेम होता है कि एस नेम लिखते हैं हम, नेम अकेला नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि एरर बता देगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, एस नेम। अब एस नेम में चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ डाटा एंटर कर सकते हो, ये लिख दिया अपन ने रमेश कुमार। दूसरी फील्ड हमको क्या लेना है, क्या लेना है, कोर्स। तो ऐसे शॉर्ट टेक्स्ट करे और इसका नाम क्या कर दो, कोर्स, और इसको कर दो क्या, यहाँ पे जाकर डीसीए, और फिर जाओ यहाँ पे अगला क्या लेना चाहते हैं, कोर्स के बाद फीस लेना चाहते हैं। तो फीस के लिए क्या लोगे, नंबर। तो फीस के लिए आपने नंबर ले लिया और फीस आपने टाइप कर दिया यहाँ पे, जैसे मान लो हमने कर दिया 10,000। अब एक बात बताओ मुझे, मैंने 1 में यहाँ आईडी में कुछ भी टाइप नहीं किया था, ऑटोमेटिक आ गया। तो ये जो है ऑटो नंबर रहता है, हमने देखे थे एक डाटा टाइप ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब खुद ब खुद इंक्रीज होगा। ठीक है, खुद ब खुद इंक्रीज हो रहा है ना वो। अब देखो हमको आगे फील्ड बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो, और जितनी चाहे उतनी ले सकते कि नहीं। पर यदि नहीं लेना है तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाओगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाओगे, टैब दबाओगे, यहाँ लिख दोगे, देखो ये लिख दिया, देखो 2 नंबर ऑटोमेटिक आया कि नहीं। फिर टैब दबाए हमने, और 3 हमको टाइप करने की परमिशन नहीं दे रहा वो, यानी कि खुद ब खुद लेगा, और खुद ब खुद ले रहा मतलब ऑटो नंबर। ऑटो नंबर मतलब ऑटोमेटिक। ठीक है, अब हम मान लो 1 2 3 की बजाय 1001 1002 करना चाहते, फिर ये तो परमिशन नहीं दे रहा, परमिशन देना चाहिए ना, तो परमिशन दिलाएंगे उसको अपन अभी। ठीक है, अपन अभी और नाम एंटर कर देते हैं, यहां हम कर देते हैं, चलो एक फील्ड और जोड़ना है, एक फील्ड और जोड़ना था। आप क्या करोगे, यहीं पे जाकर करोगे, चलो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट को कर दो और यहाँ कर दो सिटी, क्या कर दो,
सिटी, और सिटी में आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं क्या, हम लिख देते हैं छिंदवाड़ा, फिर लिख देते हैं भोपाल, फिर लिख देते हैं यहाँ पे जबलपुर। अब उसके बाद देखो चौथा नंबर फिर जोड़ने की परमिशन नहीं दिया, इसको भी डीसीए कर दो, इसको भी छिंदवाड़ा कर दो। लगभग आप कम से कम 10 रिकॉर्ड एंटर करोगे तभी प्रैक्टिकल करना। कोई भी टेबल में आप टेबल बना लो, टेबल में 10 रिकॉर्ड एंटर करा करो, उसके बाद काम किया करो। सॉर्टिंग फिल्टरिंग सब बता दिया मैंने, वो काम कर लेना। ये हमने डीसीए करे और यहाँ पे फिर से इसकी फीस टाइप कर दो। अच्छा, इसमें आगे पीछे कैसे जाते हैं कीबोर्ड से, ये फील्ड में इनमें टैब की से, ठीक है। कीबोर्ड में क्या रहती है, टैब की, और शिफ्ट के साथ टैब की दबाएंगे तो पीछे की ओर जाएंगे, यानी आगे जाना तो ओनली टैब की और पीछे की ओर जाना तो शिफ्ट के साथ टैब की। चलो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं छिंदवाड़ा, ठीक है। और टाइप कर लोगे आप आगे, बनेगा कि नहीं, और फील्ड लेना तो भी बन जाएगा। मान लो आपने फील्ड के नाम गलत कर दिए, यहाँ पे हो सकता है ना कभी गलत, तो आप उसको राइट क्लिक करोगे और यहाँ जाकर देखो एक रीनेम आता होगा, आ रहा रीनेम। कभी कभी आप गलती से फील्ड ऐड कर देते तो क्या करोगे आप, डिलीट, यानी कि सारे तरीके बन जाएंगे। उसके बाद और इंसर्ट करना तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहीं पे देखो, यहीं पे राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इंसर्ट, और लास्ट में इंसर्ट करना तो पता है आपको, ये देखो डाटा टाइप सेलेक्ट करो, खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएगा। अब बात आती है राइट क्लिक करके सेव करने की, तो वही तरीका है जैसे उसमें करते थे, ठीक है। सेव करोगे और इसका नाम कर दोगे स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या कर दोगे, ओके। हमारा टेबल देखो आ गया है एक्सेस ऑब्जेक्ट में, इसको चाहे तो आप क्लोज कर सकते हो। अब डबल क्लिक करेंगे तो भी वही आ रहा है, देखो फिर से ऐड कर सकते हैं। मतलब जब हम डाटा एंटर कर रहे होते हैं तभी हम डाटा को मतलब डिजाइन कर सकते हैं या फिर टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं डाटा सीट विंडो। देखो डाटा सीट व्यू दिख रहा है। और जब हम उसके स्ट्रक्चर को बाद में चेंज करना चाहते हैं या डिजाइन विंडो के तौर पे बनाते हैं, डिजाइन विंडो काम आती है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो वही वाला टेबल हमारा डिजाइन व्यू में ओपन हो गया। अभी आईडी हमको मतलब जो टाइप करने की परमिशन नहीं दे रहा था, क्यों, क्योंकि ऑटो नंबर था। तो ऑटो नंबर को हम बदल नहीं सकते, बदल सकते कि नहीं। शॉर्ट टेक्स्ट जैसे करेंगे इसको और फिर सेव करेंगे, सेव करके इसको बंद करेंगे। अब आप देखो एक की जगह आप 101 कर सकते हो, 102 कर सकते हो, 103 कर सकते हो, 104। अब बदल क्यों पा रहे हैं हम बताओ जरा, क्योंकि ऑटो नंबर नहीं है, और ऑटो नंबर है मतलब हमको टाइप करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अब अगला जो है देखो नहीं आएगा, हमको टाइप करने की परमिशन मिल जा रही, ठीक है। यहां हम कर देते हैं, चलो यहाँ पे ये दूसरा नाम डाल देते हैं। अब देखो यहाँ हमने जो है कुछ सिटी के नाम लिख लिए हैं, कुछ कोर्स के नाम लिख लिए, कुछ नाम लिख लिए हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हमको सिर्फ डीसीए वाले बच्चे चाहिए, तो आप क्या करोगे बताओ मुझे, आप फिल्टर लगा दोगे, लगाओगे ना। पर फिल्टर एक ही टेबल में लगता है कि एक से अधिक में लगेगा, एक ही टेबल में लगेगा, है ना। जैसे मान लो एक चाय छन्नी और 2 मग्गे में हमने चाय बनाया है, ठीक, तो एक साथ डालेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, एक एक को छानेगी ना वो, तो मतलब एक में फिल्टर लगाएंगे फिर दूसरे टेबल में लगाएंगे। अगर दोनों में एक साथ लगाना तो बड़ा छन्ना लेना पड़ेगा कि नहीं, है ना, पूरा पूरा उड़ेल दो। तो यहाँ पे बड़े छन्ने का काम करता है क्वेरी, कौन करेगा, क्वेरी। देखो ये नेक्स्ट वाला क्या हमारा क्वेरी, और क्वेरी का मतलब होता है डाउट। जैसे आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रहता है तो आप किसी से पूछते कि नहीं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको डीसीए वाले बच्चे देखना है। अब ऐसे ही हो सकता है कि 2 टेबल बनाए, तो 2 टेबल में से हमको सिर्फ डीसीए वाले बच्चे देखना है, या 3 टेबल में से हमको डीसीए वाले बच्चे देखना है। तो एक से अधिक टेबल या एक टेबल में से अगर हमारा कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन होता है क्वेरी। कौन होता है, क्वेरी होता है। तो क्वेरी हम सिंपल पहले एक टेबल का बनाते हैं, 2 का हम बाद में बनाएंगे। तो चलो इस टेबल का नाम क्या है देख लिया आपने अच्छे से, क्या है नाम इसका, स्टूडेंट। तो क्वेरी 2 प्रकार से बनेगी, टेबल भी 2 प्रकार से बना था, एक डिजाइन और एक डेटा सीट। क्वेरी भी 2 प्रकार से बनेगी, एक डिजाइन और एक विजार्ड। विजार्ड मतलब समझते कि नहीं बताओ मुझे, विजार्ड सुने हो कहीं, सुने हैं नहीं, वो कंप्रेस चलो ठीक आता है, पर विजार्ड का ओरिजिनल मीनिंग क्या होगा। जैसे डायलॉग बॉक्स सुने कि नहीं, डायलॉग बॉक्स मतलब ऐसी विंडो जो एक बार आई, काम करी और बंद हो गई, उसे क्या बोलेंगे, डायलॉग बॉक्स। और ऐसी विंडो जो हमारे निर्देश को लेते जाती है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यानी कि एक से अधिक स्टेप्स, समझ गए। तो एक से अधिक स्टेप्स में जो डायलॉग बॉक्स आते हैं उसे बोलते हैं विजार्ड, समझ गए, याद रखना इस चीज को। चलो पहले किससे बनाए, हम विजार्ड से बना लेते क्योंकि सरल है वही, हमको सिर्फ सेलेक्ट करना है नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और डिजाइन में आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम सीधे जाएंगे क्वेरी बनाए, क्वेरी मतलब समझ गए,
जब आपके दिमाग में कोई डाउट होता है तो आप टेबल में से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डाटा निकालते हैं, चाहे तो एक टेबल हो सकता है, चाहे तो मल्टीपल टेबल। तो उसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, क्वेरी। क्वेरी बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, और बनाने के लिए निम्न स्टेप कौन कौन सी होगी, क्रिएट टैब में जाएंगे, क्वेरीज ग्रुप में जाएंगे, क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने न्यू क्वेरी का क्या आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स ना आकर ये विजार्ड है, क्या है ये, विजार्ड। तो यहाँ सिंपल क्वेरी विजार्ड पर ही क्लिक करके आप ओके करना। अब बताओ मुझे, गायब हुआ कि आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब विजार्ड है, और गायब हो जाता मतलब डायलॉग बॉक्स कहलाता। तो आप बताइए मुझे, यहाँ देखो डाउन एरो दिख रहा है, स्टूडेंट दिख रहा है, तो स्टूडेंट हमारा एक ही टेबल है, दिख रहा है एक ही टेबल। आपके मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, तो मल्टीपल टेबल से भी आप रिकॉर्ड ला सकते हो और एक टेबल से भी। तो एक टेबल में आपकी क्या क्या फील्ड है नीचे दिख रही है, यही फील्ड है। फील्ड मतलब समझते हैं, कॉलम, ठीक है। तो आईडी है, एस नेम है, कोर्स है, फीस है, सिटी है। तो इनमें से क्या क्या लाना चाहते हैं। अब मान लो भाई, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, डाउट का मतलब क्या होता है कि जो पूरा बताया गया है उसमें से कुछ चीजें कि पूरी पूरी पूछ लोगे, कि मतलब एक बार पूरा बता दो, ऐसा क्वेरी कहलाएगा कि फिर फालतू का काम है। फिर से पूरा बता दो मतलब वो क्वेरी थोड़ी है। क्वेरी का मतलब समझते हैं कि जो चीज बताई गई है उसमें से कुछ चीजें आप नुक्स निकालो कि भाई ये चीज नहीं बनी, आप उसको बताओ, मतलब क्या है, क्वेरी। तो अगर आपको पूरा ही देखना रहता तो आप उसको पूरा देख लेते। तो यहां से पूरी चीज लाएंगे, कुछ लाएंगे, तभी तो क्वेरी है ना। तो कुछ क्या लाएंगे, जैसे आईडी ले आते, और आईडी में हम ले आते क्या, कोर्स, ठीक है। और कोर्स के बाद हम ले आते क्या, सिटी ले आते। फीस नहीं लाना, हमको तीन चीजें लाने, नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ दो चीज आ रही, स्टूडेंट क्वेरी विजार्ड, मतलब उसका नाम आगे, नाम बदल भी सकते हैं आप। जैसे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, वैसे क्वेरी का नाम आप अपनी मर्जी से रख लेना। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट आगे स्टूडेंट की क्या है, क्वेरी, नहीं है तो आप बदल लेना। अब एक आ रहा है, इंफॉर्मेशन जो सेलेक्ट की गई उसको दिखा सकता है, दूसरा मॉडिफाई करना है, मतलब जो आपने बनाए हो उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो। देखो बनाने के लिए बात होगी तो बना लिया हमने, अगर मॉडिफाई की बात होती तो हम डिजाइन विंडोज बनाते। देखो डिजाइन दिख रहा है, पर हमने बनाया किसकी सहायता से, विजार्ड। तो विजार्ड की सहायता से बनाया, इसका मतलब हो गया होगा कंप्लीट, और हो गया होगा तो क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे, ना कि मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई कब करेंगे, हम डिजाइन में करेंगे तब, या फिर अभी भी कर सकते पर जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, व्यू इंफॉर्मेशन मोड, ओके करो, फिनिश। अब देखो यहाँ पे हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट में 5 फील्ड दिख रही है, और यहाँ अगर देखोगे क्वेरी में तो सिर्फ 3 दिख रही है। क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ 3 चाहिए थे। जैसे कभी रहता ना, बहुत टोकना भर डाटा है, टोकना भर डाटा मतलब 15-20 फील्ड है, और उसमें से कोई व्यक्ति मांग रहा है कि नहीं हमको सिर्फ सीरियल नंबर चाहिए, एप्लीकेशन नंबर, नाम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, तो उसको कोई लेन देन नहीं, तो सिर्फ क्या मांग रहा है वो 4 फील्ड। उन 4 फील्ड के लिए हमने कौन सा ऑप्शन उपयोग करे, क्वेरी। तो क्वेरी ने काम करा कि नहीं, कर लिया। अभी भी एक और दिक्कत, हम फिल्टर में ये डीसीए बस देख पा रहे थे ना, और अगर फिल्टर नहीं चलाएंगे, क्वेरी से देख रहे हैं हम, तो क्वेरी से अलग है कि देखो फिल्टर ही जैसा काम कर रहा है कि क्वेरी मतलब जो है अलग काम कर रहा है। फिल्टर में क्या हो रहा था बताओ, छिंदवाड़ा देख पा रहे थे, पर ऐसा थोड़ी हो रहा था कि पर्टिकुलर कोई कॉलम देखना, ऐसा हो रहा था कुछ में। क्वेरी मतलब होता है कि आप जो है फील्ड की फील्ड जो है अलग दिखा सकते हो, और एक से अधिक टेबल की दिखा सकते हो। चलो यहाँ पे हम एक और काम करते हैं। अच्छा बताओ मुझे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। क्वेरी जब आप सेलेक्ट करोगे ऐसे तो इसके भी कुछ व्यू आते हैं। देखो एक डेटा सीट व्यू और एक डिजाइन व्यू, एसक्यूएल वाला मत याद रखना, इसमें भी कितने व्यू है, डेटा सीट और डिजाइन। तो डिजाइन मतलब जैसे हम डिजाइन पे क्लिक करेंगे, देखो ये डिजाइन आ रहा है, अभी डिजाइन बनाएंगे तब देख लेना, अभी जरूरत नहीं है। इसको क्लोज करो। हम यहाँ पे देखेंगे क्या, डेटा सीट। जैसे हमने डेटा सीट देखे तो ये डेटा सीट जो दिख रहा है, अच्छा इसमें रिकॉर्ड एंटर कर सकते कि नहीं, आप कर सकते इसमें एंटर, क्यों नहीं कर सकते। देखो मान लो आप 107 कर देते हो, और यहाँ कर देते हैं डीसीए, और यहाँ कर देते हैं आप चलो जबलपुर कर देते हैं। अब ये 107 है तो 107 ऐड हो गया, तो कहाँ दिखेगा हमको, क्वेरी में दिखेगा, टेबल में दिख जाएगा, बताओ। हाँ आधा अधूरा होगा। जैसे मान लो मोबाइल के वर्जन आते हैं, व्हाट्सअप आता है, तो व्हाट्सअप जैसे ही आया तो उसमें कुछ सुधार होता है कि नहीं, हमें जैसे कि लोग कुछ फीडबैक देते हैं कि ये कमी है, तो हम फीडबैक देंगे तो व्हाट्सअप कंपनी उसमें सुधार करेगी। तो पूरे व्हाट्सअप चेंज कर देते कि जो हुआ है उसी को बस सुधार करेगी, है ना। और नए वर्जन से आता है कि नहीं, 1.0, 1.2, 3, 4, 5 जो भी है। तो ये अपडेट हुआ होगा कि नहीं ये बताओ टेबल में, कि नहीं हुआ होगा। जो हम क्वेरी देते हैं वो व्हाट्सएप में अपडेट हो जाती है। तो कहाँ अपडेट होना चाहिए, स्टूडेंट, क्योंकि बेस डाटा बेस टेबल ही है,
टेबल ही बेस में रखा है, उसी के ऊपर क्वेरी चलेगी, उसी के ऊपर फॉर्म चलेगा, उसी के ऊपर रिपोर्ट चलेगी। इसका मतलब आपका पूरा डाटा स्टोर रहता है टेबल में, और टेबल नहीं बना रहेगा, जैसे मान लो किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं है तो क्या डाउट पूछ लोगे आप? वो पढ़ाएगा तभी पूछोगे कि पहले पूछ लोगे? नहीं पढ़ाएगा तब पूरा पूछ लो, अरे पॉलिटी में पूरा डाउट है। अरे तो पढ़ोगे तो डाउट रहेगा ना, पहले क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले टेबल होगा तो क्वेरी बनेगी कि पहले क्वेरी बना दोगे? हाँ, तो सिंपल सी बात, जो आप अपने अपडेट करे हो वो आप सीधे देखो इसमें देख सकते हो। दिख रहा है? देखो यहाँ पे नाम कुछ नहीं है, अभी हमने अपडेट क्या क्या करे थे? आईडी, कोर्स और एड्रेस। फीस ऐड करे थे क्या? नहीं। आप बाद में चाहे तो ऐड कर सकते हैं भाई। स्टूडेंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट थी उनने बता दिया, हम चाहे तो अब मतलब जो भी है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ ये देखो, ठीक है। अब ये चीज हमको यहाँ पे नहीं देखना है तो वो तो दिख भी नहीं रही वैसे भी, पर हमने हमारी रिक्वायरमेंट थी नहीं और चाहिए हमको, तो अपडेट कर दिए। तो मतलब क्वेरी में आप डाटा एंटर कर सकते हैं, और वो डाटा सीधे जाकर कहाँ स्टोर होता है? टेबल में। ठीक है, तो क्वेरी अपन कितने तरीके से बना सकते हैं? 2, परंतु अभी हमने कितने तरीके से बनाए? 1। चलो यहाँ पे हम जो है एक टेबल और लेते हैं। एक टेबल और बताया था मैंने कैसे बनाते हैं, तो एक टेबल और बना लेते हैं डिजाइन से। तो डिजाइन की सहायता से टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं, फीस देते हो आप, है ना? तो फीस आईडी ले लेते हैं। फीस आईडी के लिए शॉर्ट टेक्स्ट ले लो। उसमें हमने क्या ली है बताओ मुझे? स्टूडेंट में हमने प्राइमरी की क्या ली? आईडी। तो आईडी लिए हैं तो दूसरे टेबल में क्या होना चाहिए? वो दूसरे टेबल में भी आईडी आना चाहिए, तभी तो हम एक कनेक्शन बना पाएंगे कि भाई किस व्यक्ति ने फीस दिया है, पता चल रहा है। जैसे मान लो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाते हो, जाते कि नहीं? तो कैसे डाउनलोड करोगे बताओ? हाँ, एनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर। वो जो एनरोलमेंट नंबर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा एडमिट कार्ड वाले पेज से, तभी निकलेगा। भलते ही जिसने फॉर्म नहीं भरा वो निकल ले एडमिट कार्ड, ऐसा होता है क्या? मतलब जिसने भरा वही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति स्टूडेंट के अंदर है वही व्यक्ति फीस देने आएगा। इसका मतलब आईटी से इंटर रिलेटेड होना चाहिए वो कनेक्शन। ठीक है, किस टाइप का था वो पता है? शॉर्ट टैग था ना? पहले ऑटो नंबर था, पर हमने बाद में क्या कर दिए थे? शॉर्ट टैग। उसके बाद आईडी के बाद हम ले लेते क्या? अमाउंट। क्या ले लेते? अमाउंट। अमाउंट रहती है आपकी नंबर। फिर ले लेते हैं पे डेट। पे डेट ऐसे कर लो, पर ओनली डेट मत लिखना, डेट में लेगा नहीं। जैसे नेम में नहीं लेता था वैसे डेट अकेले में नहीं लेगा। ठीक है, तो डेट किस टाइप की रहती है पता आपको? और इसकी प्राइमरी की कौन सी बनाएंगे? फीस बनाएंगे कि आईडी बनाएंगे? फीस आईडी बनेगी कि आईडी बनेगी? देखो आईडी ऑलरेडी दूसरे टेबल में प्राइमरी की है, तो वो तो बनने से रही। एक ही व्यक्ति 2 जगह मुखिया नहीं रहता, बताया था मैंने। तो मतलब आईडी पहले मुखिया रह चुका है, तो दूसरे में रहेगा क्या? नहीं। तो कौन सी बनेगी? फीस आईडी। और जैसे राइट क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की हमारी बन चुकी है, और इसका नाम कर दो क्या? फीस। बन गया। अब हम इनको जो है बंद करो इसको भी, और इस फीस में जाकर थोड़े बहुत रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। अब फीस की आईडी अलग होगी ना, होगी कि नहीं? जैसे एनरोलमेंट नंबर अलग होता है और रसीद बुक अलग होती है, तो ऐसे हम यहाँ टाइप कर लेते हैं। जैसे 1001 इसकी रसीद आईडी है। फीस आईडी अपने को पता है 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7 तक लिए। मतलब हमारे पास कितने स्टूडेंट है टोटल? 7। तो 7 स्टूडेंट में से बार बार आकर वही फीस देंगे क्या? दूसरा दे देगा आकर? वही देंगे। अगर हमको देना है फिर से दूसरे को, तो 108वां नंबर के स्टूडेंट को एनरोल करना पड़ेगा। समझ गए? तो अभी तो 107 वाले को बस, अभी 101 नंबर का है, अमाउंट दे दिया उनने कितने? 1500। यहाँ डेट डाल दो। अब डेट शायद मंथ के हिसाब से शायद उल्टा ले ले वो, चलो जान दो, डेट से हमको अभी ज्यादा लेन देन नहीं है। इसको बदलना पड़ेगा बार बार फीस आईडी को। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइमरी की है। पर डुप्लीकेट वो हो सकती है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है ना। चलो यहाँ पे हम जो है 102 ले लेते हैं अभी तो, और ये 2000 कर लिए, और यहाँ पे हमने कर दिए क्या? इसको कर दिए 2, ये 10, 2023, 1003। और 103 वाला व्यक्ति भी आया और इसने भी दे दिया कितने? 1500। इसने दे दिया 2 तारीख को। चलो उसके बाद यहाँ पे 101 वाला फिर से आ गया और उसने फीस दे दिया 1000। चलो जीरो को कोई महत्व नहीं है। 2002 कब दे दिया उनने पता नहीं, पैदा होने तक। चलो नेक्स्ट है, इतने रहने देते इसको कर देते हम सेव और बंद करो। यहाँ पे हमारे पास इतने रिकॉर्ड है, और इसमें से हमारे पास कितने रिकॉर्ड है ये। अब हम चाहते हैं दोनों टेबल का डाटा निकल कर आए। समझ गए? तो दोनों टेबल का डाटा कैसे लाएंगे? हम दूसरी क्वेरी बनाएंगे।
अभी हमने किस हिसाब से बनाए थे, विजार्ड, अब बनाएंगे किस हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से। जैसे हम डिजाइन पे क्लिक करेंगे हमारे पास देखो इस प्रकार का एनवायरमेंट आएगा, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ देखो हमने जो टेबल बनाया उसके लिए लिस्ट भी आ गई, फीस और आई के लिए आई। अब ये नहीं आती है, कभी कभी ये नहीं आती है, तो देखो यहीं कहीं आपको जो है देखो क्या दिख रहा है, टेबल, शो टेबल करके दिखता होगा, दिख रहा है कि कहीं पे नहीं दिख रहा है। डेटाबेस टूल्स में जाओ, शो टेबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। क्वेरी डिजाइन में दिखेगा, ऐड टेबल से देखो ये दिख रहा, दिख रहा। वो वाली विंडो अगर डिस्प्ले नहीं होती तो आपको कहां जाना है, ऐड टेबल्स में, ठीक है। जैसे हमने ऐड टेबल्स पे क्लिक करे तो देखो इसका नाम क्या है, शो टेबल। मतलब ये विंडो या तो शो होती है ऑलरेडी या तो नहीं होती है, तो नहीं होती तो आप ला सकते हैं कि नहीं। किस टैब में देखो जरा, किस टैब में है ये, क्वेरी डिजाइन में। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे देखो आ गया। अब हमको दोनों टेबल की क्वेरी बनाना है कि एक ही की बनाना है, दोनों की, तो एक एक करके ले आओ। इसको ले आओ पहले, ये 2 बार आ गया तो इसको ऐसे राइट क्लिक करके हटा भी सकते हैं, रुक जाओ। अच्छा 2 बार कौन सा आया, ये आया क्या, इसको जो है आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। चलो अब जैसे देखो ये आपस में जुड़े क्यों है बताओ मुझे। देखो इसका जो एक व्यक्ति है वो दूसरे घर में यानी दूसरे टेबल में कहीं ना कहीं है, तो वो आपस में क्या हो गया। जैसे देखो शादी होती कि नहीं, तो उधर दूसरे घर क्या है, एक व्यक्ति या फिर लड़का या लड़की दूसरे घर से रिलेट होता है तो पूरा परिवार जुड़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ देखो इस आईडी से ये पूरा टेबल जुड़ गया कि नहीं, जुड़ा ना कहीं से कहीं तक, तो ये इसको बोलते हैं रिलेशन। अब रिलेशन हो गया है, हम बना भी सकते थे, बनाएंगे उसके बाद, अभी नहीं बनाते हैं। चलो यहाँ देखो क्या क्या लाना आपको, आईडी लाना, तो यहाँ नीचे ला छोड़ दो, आईडी आ गई, ठीक है। क्या लाना है और इसके बाद कोर्स, और क्या लाना है, फीस नहीं लाना है। चलो इनको रहने दो, हमको यहाँ फीस आईडी लेना है, ठीक है। और ये आईडी देखो, आईडी 2 बार आएगी क्या। मान लो दोनों परिवार जा रहा है, अब दूसरे घर से लड़की जो आई है इधर आई है, तो वो एक घर से चलेगी, दूसरे घर से बुलाएंगे उसको, वो तो एक ही है, वो दूसरे घर से कैसे आ जाएगी, वो एक ही बार आ गई, मतलब दोनों परिवार के लिए आ गई वो, ठीक है। तो जो आईडी आ चुकी है वो यहां से भी आईडी लाएंगे क्या, ये आईडी आ चुकी है, तो ये आईडी जो है इसी की है, यानी किसी की फोटोकॉपी है, तो इसको दोबारा से लाएंगे क्या। तो मतलब क्या लाएंगे हम, अमाउंट, डेट लाना ला सकते क्योंकि डेट है इधर नहीं है, तो एक ही चीज बस डुप्लीकेट हो रही थी, पर हमको जो जो चीज लाना था वो लिया हमने। पे डेट भी ला सकते चाहे तो आप। इतना लाने के बाद आप इसको क्या करोगे, सेव, जैसे टेबल सेव करे थे वैसे इसको भी सेव करोगे। और सेव करने के बाद आप इसको नाम दे दो, क्या क्या है ये, दोनों ही है ना, या फिर इसको नाम दे दो कंबाइन, ठीक है, कंबाइन क्वेरी। उसके बाद क्या कर दो, ओके, और बंद कर दो। बंद करके आप देखो कंबाइन क्वेरी बनकर आ गई। जैसे इस पे क्लिक करोगे देखो दोनों टेबल के रिकॉर्ड आ चुके हैं। देखो ध्यान से देखो, आईडी जो आया है वो स्टूडेंट का आया, कोर्स भी स्टूडेंट का आया, पर फीस, अमाउंट और डेट दूसरा टेबल। तो मतलब 2 टेबल का डाटा लिया हमने। तो क्वेरी मतलब समझे कि नहीं, एक ही टेबल का डाटा कि कुछ फील्ड या पूरा टेबल या एक से अधिक टेबल का डाटा हम एक साथ दिखा सकते हैं, किसकी सहायता से, क्वेरी की सहायता से, ठीक है। अब फिर से आप एडिट करना चाहते हैं तो देखो यहीं पे जाकर देखो कि डेटा सीट ना देखकर आप कहां चले जाओगे, डिजाइन। और डिजाइन हर समय क्या होगा आपका, एडिटिंग मोड में होगा। जैसे आप जाओगे देखो दिख रहा है। अब आप इनमें से चाहते हो पे डेट नहीं लेना, अनटिक कर दो, दिख रहा है ना। और अनटिक करोगे फिर से आप व्यू करके देख लो, देखो आप डेट गायब कर गई। फिर से आप जाओगे वहीं पे डिजाइन में, देखो अब अनटिक हो गया, फिर से आप टिक भी कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरी चीज ला सकते हो यहां से, ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, कोर्स में आपके पास क्या क्या है, डीसीए भी है और पीजीडीसीए भी, और सिटी हमने लिए नहीं है। तो कोर्स यहां दिख रहा है, देखो दिख रहा है कोर्स, कोर्स के साइड में देखो क्राइटेरिया नजर आता होगा। क्राइटेरिया मतलब समझते कि नहीं, क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, जैसे वोट डालने का क्राइटेरिया क्या है तो समझोगे तो क्या बोलोगे आप, वोट डालने का 18 साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो क्या है उसका मिनिमम क्राइटेरिया। इसका मतलब आपने एक कंडीशन लगा चुके हो। वैसे यहाँ आप क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, तो क्राइटेरिया जैसे आप सामने क्लिक करोगे और आपको चाहिए क्या, डीसीए, बस क्या चाहिए, डीसीए। और आप जाकर देखोगे व्यू में तो देखो जरा डीसीए बस दिख रहा है, तो मतलब फिल्टर का भी काम कर रहा है कि नहीं यहाँ, समझ गए। तो मतलब क्वेरी तो एडवांस हो गई ना, तो क्वेरी और फिल्टर में अंतर समझ में आएगी। फिल्टर सिर्फ एक ही टेबल में काम करता है और क्वेरी जो आपकी मल्टीपल टेबल में मल्टीपल प्रकार से आप काम कर सकते हैं, समझ गए। फिर से आप उसमें जाओगे, देखो ये क्राइटेरिया हटा दो, आपको चाहिए क्या, पीजीडीसीए,
तो आप कर सकते हैं फिर से व्यू, देखो ओनली PGDCA एक है। समझ गए? तो समझ में आया कि नहीं? चलो फिर से यहाँ क्राइटेरिया हटा दो, जब कंडीशन हमारी काम कर रही होती है तो कंप्लीट यहाँ हटा दो उसको, देखो आप सभी आ गए। ठीक है, चलो एक बार बताओ अपन ने क्या क्या देखे, दोनों चीजें आपको करके देखना। अभी टेबल बनाना बन जाएगा डिजाइन से, दूसरा टेबल बनाना बन जाएगा डेटा सीट से। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बताया क्यूरी, एक बताया विजार्ड की सहायता से, जिसमें आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ ओके करना है। टेबल का नाम देखो, यहाँ 2 टेबल आ गए होंगे, अब आ गए तो 2 टेबल इसमें भी आप काम कर सकते हो। अच्छा, सवाल जैसे आप कोई चीज समझाई गई है, आपके दिमाग में डाउट आ गया, डाउट को भी पूछ लिया गया, उस डाउट के कारण भी एक और डाउट आ गया, होता है कि नहीं कभी कभी। जैसे मान लो मैंने कुछ चीज समझाया आपको, टास्क बार में मैंने बताया नोटिफिकेशन बार, तो नोटिफिकेशन के लिए डाउट आ गया, डाउट में मैंने बता दिया डेट एंड टाइम दुनिया भर का होता, बोले डेट एंड टाइम चेंज कैसे करते हैं, तो देखो तीसरा हो गया ना, यानी कि पूरक प्रश्न के बाद भी एक और प्रश्न आ गया, तो मतलब क्यूरी के बाद भी एक और क्यूरी बना सकते हैं। देखो जो क्यूरी बन चुकी है उसमें ऑलरेडी फिर से क्यूरी बनाई जा सकती है। समझ गया? यानी सवाल का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद फिर एक और क्वेश्चन आ गया, समझ गया? तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ऐसे चलते जाएंगे, तो क्यूरी के अंदर भी फिर से क्यूरी बनाई जा सकती है, या तो टेबल का बना सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ सबकी लिस्ट आ गई, आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसकी क्यूरी बनाना है। तो हमारे पास 2 टेबल है, दोनों की बना सकते हैं, एक की बना सकते हैं, या फिर से क्यूरी की भी क्यूरी बना सकते हैं। जिसको भी आप क्लिक करोगे उसकी फील्ड नीचे दिख जा रही है, दिख रही है? देखो देखो इसमें दिख रही है, ये देखो फीस में भी दिख रही है। जिसमें भी आपको जो भी फील्ड दिख रही है वो आप देख सकते हो, उनको आप ऐड कर सकते हो। किसकी सहायता से ऐड करोगे? देखो जरा यहाँ ये दिख रहा है, एक एक करना तो किसकी सहायता से करोगे? ऊपर वाली बटन, और सभी को करना तो देखो आगे सभी, और नहीं लाना तो देखो वापस भगा दो सबको, हटाने के बटन है, एक एक करके ला सकते हो और हटा भी सकते हो। वापस से क्या करोगे? नेक्स्ट, और नेक्स्ट करके फिनिश कर देना, बस इतना करना है। और डिजाइन से क्या करना है? डिजाइन में जाकर आपको ये टेबल विंडो तो ऑलरेडी आ जाती है, पर नहीं आती है समानो, नहीं आती तो कहां से लाओगे? ऐड टेबल, और अब लेकर आओ स्टूडेंट को ऐड कर लो, 2 बार ऐड मत करना, फिर से इसको भी ऐड कर लो। अब जो जो फील्ड लाना उसको उठा कर ला के हर एक कॉलम में छोड़ देना। ठीक है, धोखे से कोई आ गई है तो उसको अनटिक कर देना, और अनटिक करने के बाद क्या करोगे आप? सेव करने के बाद इसको व्यू कर लोगे डेटा सीट में, एडिट करना तो डिजाइन में। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों तरीके से आप टेबल भी बना के देखोगे और दोनों तरीके से आप क्यूरी भी बनाकर देखोगे। जब इतना बन जाएगा तो अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पे एक ऑप्शन और रहता है रिलेशनशिप, मतलब एग्जाम में आता 8 नंबर का, रिलेशनशिप क्या होती है तो वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? फॉर्म के बाद है रिपोर्ट। तो इतना हमारा कंप्लीट हो जाता तो एक्सेस खत्म हो जाएगा। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से।